चलिए बात करते हैं एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में। कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं और समझते हैं कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे। इन क्वार्टरली रिजल्ट को हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे, जिसको कंपैरिजन करेंगे कि भाई दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2023 से, और 9 मंथ का भी हम कंपैरिजन करने वाले हैं। ये सारा डेटा गाइस करोड़ के अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम की। तो इस बार की जो कंपनी की टोटल इनकम 7,546 करोड़ रही, जो कि इसी मंथ के पिछले साल यानी कि 2023 में 8,151 करोड़ थी। 9 मंथ का डेटा भी आप देख सकते हैं, लगभग 22,704 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम हो गई है, और पिछले साल ये 23,996 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो थोड़ा स्टेडिड दिख रहा है, जो कि डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ अब बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंस की। सबसे पहले अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो लगभग 3,044 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल कंपनी ने 3,206 करोड़ के आसपास का रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च किया था। 9 महीने में लगभग 9,992 करोड़ हो गया, और पिछले साल ये 10,000 को क्रॉस कर चुका था। यानी कि इस बार कंपनी के एक्सपेंस कम रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम लगी है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। सीधा हम टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार के जो टोटल एक्सपेंस है 6,066 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले साल 6,236 करोड़ थे, और 9 मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग 18,573 करोड़ के आसपास है, और पिछले साल के 9 मंथ का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लगभग 8,513 के आसपास है। तो कह सकते हैं कि भाई 9 मंथ के हिसाब से कंपनी के जो एक्सपेंस हैं ज़्यादा खर्च हुए हैं। नाउ अब बात करते हैं गाइस प्रॉफिटेबिलिटी की। सबसे पहले हम इबिटा की बात करेंगे। तो इस बार का जो इबिटा लगभग 1,480 करोड़ रहा, लेकिन पिछले साल का इबिटा 1,914 करोड़ था। 9 मंथ के हिसाब से भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, 4,130 करोड़ और पिछले साल 5,482 करोड़। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 1,108 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। पिछले साल ये 1,443 करोड़ था, और 9 मंथ के डेटा के हिसाब से आपको जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई 9 मंथ में लगभग 2,903 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और पिछले साल 4,112 करोड़ का किया था। अब यहाँ पर एक बात नजर आ रही है कि भाई कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो इफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट दिखाता है। और अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार का जो अर्निंग पर शेयर लगभग 11 रुपये 56 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि पहले 15 रुपये 6 पैसे के आसपास था, और 9 मंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं पहले 42 यानी कि 42 रुपये था, अभी 30 रुपये के आसपास हो गया है। अगर हम ओसीआई को चेक करते हैं तो कंपनी का जो ओसीआई है इस बार आप देख सकते हैं 26 करोड़ के लॉस पे है। वैसे तो ये करोड़ों के बिजनेस को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो गाइस ओवरऑल एक बात समझ में आई है एशियन पेंट को लेकर कि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा है, कंपनी के मार्जिन भी अच्छे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। वहीं ईपीएस की बात करें तो वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह से लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।